अच्छा बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, आज हम लोग सिलेक्ट वाला काम करने जा रहे हैं CRUD ऑपरेशन में, ठीक है। मतलब रीड करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ सबसे पहले, कहाँ पे, सी ड्राइव में आ जाते हैं। सी ड्राइव में आने के बाद हमारे पास जो जैम सर्वर है, जैम सर्वर में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ और फर्स्ट टू पोर्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ और पोर्ट नंबर नोट कर लूँगा। पोर्ट नंबर मेरे पास क्या है, 80। क्या नंबर है, पोर्ट नंबर 80। और यहाँ पे मैं एच टी डॉस में आता हूँ और एच टी डॉस में मैं देख लेता हूँ कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फोल्डर बनाया था किस नाम का बनाया था। हमें इम्तियाज़ मॉल का बनाया था, जिसमें हमने सिर्फ क्रिएट कर लिया था। क्रिएट की फाइल भी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद क्या करता हूँ, वी एस कोड के अंदर वी एस कोड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। वी एस कोड ओपन करने के बाद लास्ट क्लास का हमारे काम क्या हुआ था, किसी और का हुआ है बहरहाल। ये तो मैं अपना फोल्डर ओपन करना पड़ेगा, ओपन फोल्डर। और ओपन फोल्डर में मैं क्या कर ले रहा हूँ, अच्छा सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। मेरे पास लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने क्रिएट वाला काम किया था ना, उसकी कोडिंग पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है ना, ये क्या था, माई सिक्वल आई कनेक्ट अंडरस्कोर कनेक्ट क्या कर रहा था, माई सिक्वल आई अंडरस्कोर क्यूरी क्या कर रहा था, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मैं एक और पेज ले लेता हूँ और इसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, सिलेक्ट डॉट PHP। इंटर किया मैंने, सिलेक्ट वाले कोड ले लिया, HTML कर रहा हूँ, HTML5 कोड जनरेट हो गया। अब बॉडी के अंदर मैंने क्या काम करना है बेटा, एक ज़रा चुपचापी से देख ले। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बूट स्ट्रैप को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो बूट स्ट्रैप को कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से कॉपी कर लूँ क्रिएट वाले पेज से, क्योंकि मेरे पास पहले से मौजूद है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बूट स्ट्रैप को पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक अदद कंटेनर ले लेता हूँ, डिव लिया। डिव के अंदर मैं क्या क्लास पास कर दे रहा हूँ, कंटेनर। सेव कर लिया ताकि मेरे पास सारा का सारा मटेरियल मिडिल में नज़र आए, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, BR का टैग दिया, BR का टैग दिया और यहाँ पर आने के बाद में एक सेंटर के अंदर H1 के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, शो डाटा। सेव कर लिया, शो डाटा। यहाँ तक है कोई मसला नहीं। अच्छा, जो मेरे पास ये डाटा नज़र आना चाहिए, सारा का सारा सिलेक्ट हुआ हुआ डाटा नज़र आना चाहिए, किस में नज़र आना चाहिए, किस में नज़र आना चाहिए, टेबल में नज़र आना चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे टेबल ले लूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे फॉर्म की ज़रूरत है या नहीं है, मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे फॉर्म की ज़रूरत है या नहीं है जी शारा, सिलेक्ट करवा रहा हूँ ज़रा देखो, फॉर्म की ज़रूरत है या नहीं है जी, फॉर्म की ज़रूरत है या नहीं है, तो फॉर्म की ज़रूरत है या नहीं है, नहीं पड़ेगी जी, क्यों नहीं पड़ेगी भाई। यहाँ पे हमारे पास कोई टेक्स्ट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, कोई डाटा कहीं सबमिट हो रहा है, जब सबमिट नहीं हो रहा तो फॉर्म की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ सिंपल टेबल लूँगा मैं। टेबल के अंदर मैं क्या क्लास पास कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास पास कर दे रहा हूँ, टेबल टेबल बॉर्डर्ड, ठीक है, टेबल बॉर्डर्ड। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, टी आर के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, टी एच। और मैं मेरे कितने कॉलम थे, सबकी हेडिंगें दे दूंगा। मेरे पास यहाँ पे रहा हो, जरा देखो, मैंने लिया हुआ था आईडी होगी, नेम होगा, ईमेल होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आईडी, नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है भाई। ये तो मेरे पास पहला कॉलम आ गया। अब देखिए जरा इधर, ये जो नीचे का जितना भी डाटा है ये क्या होना चाहिए, ये तो मेरे पास डेटाबेस से खुद ब खुद जनरेट होना चाहिए ना, जितनी भी रॉज हैं। तो अगर मेरे पास 10 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड के मुताबिक फॉर ईच का लूप लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे खुद ब खुद जनरेट होना चाहिए ना। तो अब इसका मतलब अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, ये वाली टी आर के बाद में PHP का कुछ कोड लिखूंगा,
PHP का कोड लिखूंगा तो इसका मतलब PHP का कोड लिखना है तो मैंने PHP का सिंटैक्स स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, PHP का सिंटैक्स से स्टार्ट किया। PHP के सिंटैक्स में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए डेटाबेस से। ठीक है, जब भी तो कुछ कर पाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। चार पैरामीटर लेता है। डेटाबेस का नाम क्या था हमारे पास, आई थिंक इम्तियाज था। इम्तियाज, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, रूट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट। सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, डेटाबेस आ चुका है। डेटाबेस आ चुका है, अब मैंने क्या करना है, माई SQL i अंडरस्कोर क्यूरी, और इसके अंदर मैं क्या चला रहा हूँ, पहले मैंने बता दिया कौन से कनेक्शन के लिए चलाना है, कौन वाले कनेक्शन के लिए चलाना है, कौन सी क्यूरी चलानी है। यहाँ पे मैं यही क्यूरी चलाऊंगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, EMP था ना हमारे टेबल का नाम, ये देखो इधर EMP था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। तो जितना भी EMP मतलब है कि हमारे पास कहाँ मौजूद है, एम्प्लॉय के टेबल में डाटा, वो सारा का सारा उठा के लेकर आ जाओ। उसको मैं कहाँ होल्ड करवा ले रहा हूँ, $A में। तो अब जितना भी डाटा आ रहा है तो वो यहाँ पे क्या हो गया, होल्ड हो गया। ठीक है, जितना भी सिलेक्ट होकर डाटा आ रहा है तो वो कहाँ पे होल्ड हो गया, यहाँ पर। सही है बेटा। अब मैं यहाँ पे क्या ही चलाऊंगा, फॉर ईच का लूप जैसे हम लोग चलाते थे। ठीक है, तो एक और काम ये करता हूँ, ऊपर जो TH है ना, TH के अंदर मैं एक और TH ऐड कर लेता हूँ, और उसका नाम क्या रख रहा हूँ, एक्शन। सेव कर लिया। सही है। अब मैं यहाँ पे किसका लूप चलाऊंगा, फॉर ईच का। लेकिन यहाँ पे मैं फॉर ईच का लूप की जगह हम लोग कौन सा लूप चला रहे हैं, वाइल का, क्योंकि वाइल का लूप हमारे पास यहाँ पे इजीली हम इसको वाइल के लूप से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्यूरी लिखने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा बोर्ड पे, राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं एक चीज लिखने जा रहा हूँ, वाइल, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉलर, एक वेरिएबल बना दूंगा, किस नाम का, रॉ नाम का। उसके अंदर मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, देखो, माई SQLi अंडरस्कोर फैच, मेथड यूज कर रहा हूँ, फैच एरे, राउंड ब्रैकेट में मैंने बता दिया A। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास $A में जितना भी डाटा मौजूद था उसके अंदर कैसा डाटा आ रहा था, एक रॉ डाटा आ रहा था। क्या डाटा आ रहा था, रॉ डाटा आ रहा था। मतलब है कि आपके पास पूरा का पूरा डाटा डेटाबेस से सिलेक्ट होकर आके कहाँ पे होल्ड हुआ था, A में। आपने क्या कहा कि MySQL fetch array, ये गलत मेथड है। ये क्या करता है, इसके राउंड ब्रैकेट में जिस भी कलेक्शन का नाम पास कर दो, सही, तो उसको किस में ब्रेक कर देगा, ये एरे में ब्रेक कर देगा। किस में ब्रेक कर देगा, कलेक्शन को एरे में ब्रेक कर देगा। फायदा क्या होगा हमें, अगर ये हमें एरे में ब्रेक करके किसमें स्टोर करवा देगा, इस रॉ में स्टोर करवा देगा। अब मैं, मुझे फायदा क्या होगा, मैं इसको इस तरीके से प्रिंट करवा सकता हूँ, इधर देखिएगा बेटा, डॉलर रॉ जीरो इंडेक्स, इंडेक्स वाइज में सारे कॉलम को प्रिंट करवा सकता हूँ, क्योंकि अब इसको एरे की शक्ल में आ गया ना सारा डाटा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स वाइज जीरो को प्रिंट करवाऊंगा, इसका मतलब आईडी प्रिंट होगी। डॉलर रॉ को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, नेम। डॉलर रॉ का 2 को प्रिंट करवाऊंगा तो ईमेल। डॉलर रॉ 3 को प्रिंट करवाऊंगा तो डेट ऑफ बर्थ। ठीक, तो क्या करेगा, ये वाला मेथड क्या कर रहा है, आपके जितना भी रॉ डाटा है ना, इधर देखें, रॉ डाटा को किसमें ब्रेक कर दे रहा है, आपके एरे में ब्रेक कर दे रहा है। जब एरे में ब्रेक कर देगा तो आपको प्रिंट करवाने में आसानी हो जा रही है, आप इसको इंडेक्स वाइज प्रिंट करवा सकते हो सारे कॉलम को। ये फायदा है वैसे इस मेथड का। इसलिए अब मैं यहाँ पे वाइल के अंदर क्या यूज करने जा रहा हूँ, देखिएगा। मैं यहाँ पे पहले तो माई SQL i अंडरस्कोर फैच एरे, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, $A। ठीक है, और जो भी मैंने इसको
मतलब एरे की शक्ल में इसको ब्रेक किया, इसको मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, एक अदद वेरिएबल में, जिसका नाम मैंने क्या रखा है, रॉ। ठीक है, और अब मैं बॉडी में आता हूँ। बॉडी में आने के बाद अब मैंने क्या करवाना है, इसको प्रिंट करवाना है, जितने भी इसके इंडेक्सेस आ रहे हैं उन सबको प्रिंट करवाना है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा प्रिंट करवाने के लिए, ई को यूज़ करूँगा। कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट होगी, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज होगी, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दूंगा। हर बार जब कुछ प्रिंट हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, एक अदद रॉ प्रिंट होनी चाहिए। बातें नहीं करो, क्या प्रिंट होनी चाहिए, रॉ। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, देखें इधर tr लिया, और tr को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और इसके अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, td, td को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर td के अंदर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉलर रॉ का मेरे पास क्या आएगा, 0 इंडेक्स। ठीक है, बात क्लियर है। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे टीडी को कॉपी करूंगा और पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 इंडेक्स। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 इंडेक्स, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 इंडेक्स। और आखिरी वाली टीडी में मैं क्या करूंगा, टीडी। और फिलहाल अभी मैं एक्शन की जगह पे क्या लिख दे रहा हूं, डिलीट, डिलीट और एडिट। सही है, हाँ जी। तो बेटा ये मेरे पास पूरा का पूरा आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। बताओ मुझे, प्रिंट हो जाएगा सारा डाटा। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ ब्राउज़र पर, मैं आ रहा हूँ ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर आने के बाद मैं इसको कौन सा, हमारे पेज पोर्ट का नाम क्या, नंबर क्या था, लोकल होस्ट, मुझे याद नहीं, 80 स्लैश क्या था, इम्तियाज़ मॉल का क्रिएट वाला पेज आ गया था ना। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कौन सा पेज ले लेता हूँ, सिलेक्ट, आ गया भाई। अभी एडिट डिलीट नहीं होगा, लेकिन सारा डाटा आ रहा है, उठ कर देखो। लेकिन चीज़ें आगे पीछे आ रही हैं, चीज़ें आगे पीछे आ रही हैं, देखें चीज़ें आगे पीछे आ रही हैं, क्योंकि मैंने ऊपर कॉलम नेम गलत दिया हुआ है। पहले मैंने क्या देना था, नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ देना था, फिर मैंने ईमेल देना था। तो यहाँ पर मैं आगे सेट कर लेता हूँ, कहाँ पे, ये इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, आ गया सेट। हाँ भाई, ये चीज़ समझ में आई, क्या हुआ। पहले तो मैंने नॉर्मल सिलेक्ट वाली क्यूरी चलाई, जो हम लोगों ने कल चलाई थी। सिलेक्ट वाली क्यूरी चलाई, सिलेक्ट के बाद जितना भी डाटा आया वो यहाँ पे मेरे पास रॉ डाटा मौजूद था, किसके पास, ए के पास। जब मैं इंसर्ट करवा रहा था तो इंसर्ट में मेरे पास कोई डाटा नहीं आता, उसमें क्या आंसर आ रहा था, 1 या 0, क्योंकि इंसर्ट हो गई तो सक्सेसफुली 0 ओ 1, और अगर नहीं हुआ तो 0। तो इसमें मैं क्या करता, इफ एल्स करके उसको आंसर दे दे रहा हूँ, अलर्ट दिखा दे रहा था। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास रॉ डाटा आ रहा है, क्योंकि सिलेक्ट करवाया ना, सिलेक्ट करने में पूरा का पूरा डाटा आएगा, तो कहाँ होल्ड हुआ हुआ है, ए में। ठीक है, अब अगर मैंने इसको खूबसूरती से प्रिंट करवाना है, तो मेरे रॉ डाटा में से अगर मैंने कोई डाटा को निकालना है, फैच करना, तो मेरे लिए बहुत अजाब है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितना भी रॉ डाटा है ना, उसको एरे की शक्ल में ब्रेक कर ले रहा हूँ, ताकि मैं इसको इंडेक्स वाइज प्रिंट करा सकूँ। तो एरे की शक्ल में ब्रेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया है, MySQL fetch एरे, और मैंने अपने कलेक्शन का नाम दे दिया। तो जो भी मेरे पास कलेक्शन था ना, उसने क्या किया, कलेक्शन को ब्रेक कर दिया, किसमें, एरे में। जब एरे में ब्रेक कर दिया तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करवाऊंगा। मैंने कहा स्टोर करवा लिया रॉ में। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, जितनी बार एरे का इंडेक्स होंगे, ठीक है, मतलब जितनी रॉज होंगी उतनी बार चलेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उतनी बार चलेगा। हर बार क्या प्रिंट करवा रहा होगा, ये इंडेक्स प्रिंट करवा रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब मैंने एडिट और डिलीट वाले क्या बनाना है, एक्शन मेथड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक के आप लोग नोट कर लो, फिर मैं एडिट और उसका बताता हूँ। थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा कोई मसला नहीं। देखिए, अब मैंने डिलीट और एडिट वाले पेज पे मूव करना है, सही है। तो डिलीट की क्वेरी क्या थी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 1।
अगर मेरे पास पैरामीटर मौजूद होगा तो मैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर पाऊंगा। सही, तो अब मैं अगर डिलीट वाले पेज पे जा रहा हूँ तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा, बल्कि जिस रॉ को डिलीट करना उसकी आईडी भी उठनी चाहिए, आईडी भी जाएगी तो फिर मैं डिलीट कर पाऊंगा ना। सही, तो इसका मतलब पेज पे जाऊंगा लेकिन उसकी आईडी के साथ, एडिट वाले पेज पे जाऊंगा उसकी आईडी के साथ। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा हूँ तो मेरे पास एंकर का टैग होगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा इस तरीके से, देखो इधर एंकर का टैग स्टार्ट हुआ और इसके अंदर क्या मौजूद होगा, href, और इसके अंदर क्या लिखा होगा, delete डॉट php। इसके आगे कुछ और भी आएगा लेकिन फिलहाल मैं इसको इस तरीके से बंद कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या लिखा होगा, डिलीट, एंकर का टैग क्लोज। ठीक है, अब अगर मैंने आईडी सेंड करनी है, मैंने अपनी आईडी सेंड करनी है पीएचपी में, तो हम गेट मेथड के थ्रू जैसे यूजर सेंड कर, मतलब हम यूआरएल में डाटा को सेंड करना चाह रहे हैं तो हम गेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। गेट मेथड हमारे पास डाटा को यूआरएल पे सेंड कर देता है ना। तो अब अगर आपने ये डाटा को गूगल पर आओ, यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ABC एंटर किया तो देखो जरा ऊपर, जरा मैं मैग्नीफायर ओपन कर रहा हूँ, आ भी जाए, कहाँ गया बेटा, ये देखिएगा जरा ऊपर यूआरएल देखिएगा, ये देखो गेट मेथड को यूज कर रहा होता है कौन, गूगल। जितना भी आपने जो भी सर्च किया ना, तो जो भी डाटा है वो पूरा का पूरा उसकी यूआरएल में आ रहा होता है। ठीक है, अगर पोस्ट मेथड यूज कर रहा होता तो पूरा का पूरा डाटा ऊपर यूआरएल में नजर आता, नहीं नजर आता। ठीक है, इसका मतलब इसने क्या यूज किया है, गेट मेथड यूज किया। तो गेट मेथड में अगर जब भी डाटा सेंड करते हैं तो तरीकेकार क्या होता है, सबसे पहले आपके पास आ जाती है डोमेन, क्या आ जाती है आपकी डोमेन, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है www.google.com, तो मेरे पास क्या है लोकल होस्ट। फिर उसके बाद पेज का नाम, क्या, पेज का नाम डॉट php। नहीं, तो मेरे पास पेज का नाम क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ जा रहा हूँ, डिलीट डॉट php। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देखिए सर्च के बाद क्या लगा हुआ है, क्योंकि सर्च पेज था इसका, और क्वेश्चन मार्क। अब अगर मैंने कोई पैरामीटर पास करना है तो पहले क्वेश्चन मार्क पास करूंगा, फिर पैरामीटर में id इज इक्वल टू, id में मैं क्या सेंड करना चाह रहा हूँ, ये मेरी आईडी है ना, जो भी आइट्रेशन होगा उसकी आईडी यही है ना, रॉ 0। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, डॉलर रॉ 0, तो जो भी आईडी होगी वो सेंड हो जाएगी। पहला पैरामीटर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। सही है, तो इसका मतलब अब मेरे पास मैं क्या भेज रहा हूँ, डिलीट वाले पेज पे तो जा रहा हूँ लेकिन एक अदर आईडी भी लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और ये कहाँ जा रही होगी, यूआरएल पे सेंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब यूआरएल पे सेंड कर रहा हूँ, जैसे जैसे गूगल ने यूआरएल पे दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं डिलीट के पेज पे तो जा रहा हूँ लेकिन क्या लेके जा रहा हूँ, एक अदर आईडी लेके जा रहा हूँ। ये बात समझ में आई? ठीक है, और अगर मेरे पास और एक और, अगर मैं एडिट करूंगा तो एक से ज्यादा पैरामीटर जाएंगे ना। तो अब अगर मैंने एक और पैरामीटर भेजना है तो देखो पैरामीटर भेजने का तरीकेकार क्या है, यहाँ पे मैं एंड का साइन लगाऊंगा दूसरे पैरामीटर के लिए, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, नेम इज इक्वल टू डॉलर रॉ 1, पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर। अब यहाँ पे मेरे पास दो चीजें जा रही हैं, यूआरएल पर जा रही हैं, नेम भी जा रहा है और आईडी भी जा रही है। इसी तरीके से अगर मैंने और भी चीजें सेंड करी तो m% करके सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कहाँ सेंड कर रहा हूँ, ये यूआरएल पे सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब डिलीट वाले पेज पे जाएगा लेकिन ये वाली आईडी भी और क्या लेके जा रहा है, नेम भी लेके जा रहा है। अब मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, मैं आ जाता हूँ डिलीट वाली जगह पर, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक एंकर का टैग ले लेता हूँ। क्या कह रही है बेटा, जूम कर दूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक एंकर का टैग लेता हूँ। एंकर का टैग मैंने इस तरीके से क्लोज किया, बीच में मैं क्या लिख देता हूँ, डिलीट, और यहाँ पर मैं क्या पास कर देता हूँ, क्लास
क्लास सबसे पहले क्यों पास कर रहा हूँ, बटन बनाने के लिए, btn इसको क्या कर दूंगा, डेंजर, ठीक है, btn डेंजर। और यहाँ पे मैं देखो ये बाहर मेरे पास आउटर में क्या यूज हुई है, डबल कोटेशन, तो मैं अंदर वाली उसमें क्या यूज कर रहा हूँ, सिंगल कोट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे href पास कर रहा हूँ, href में मैं क्या पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कौन से पे जा रहा हूँ, डिलीट डॉट php, और उसके साथ में क्या सेंड कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क आईडी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, आईडी नाम का पैरामीटर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आईडी के अंदर क्या आ जाएगा, डॉलर रॉ का 0, ठीक है भाई। अब अगर मैं आउटपुट पर आऊँ, इस तरीके से मैं कहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर, इसको मैं क्या करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो मेरे पास बटन नहीं आया, क्यों नहीं आया, सर आपने क्लास में सिंगल कोटेशन पास की है। हाँ तो सिंगल कोटेशन पास कर अच्छा, हाँ इसकी कोटेशन भी तो लगेगी, ये देखें इधर, ये इसकी कुछ सिंगल कोट एट्रीब्यूट है ना, और ये इसका एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, सही है भाई, दोनों में डिलीट डिलीट आ गया। अब ज़रा डिलीट के ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा नीचे, नीचे देखें, बिल्कुल टॉप नीचे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, लोकल होस्ट और इम्तियाज़ नाम के फोल्डर के अंदर जो डिलीट डॉट php पे जा रहा हूँ, लेकिन एक अदर आईडी लेके जा रहा हूँ जिसका नंबर क्या है, 1 है। इसी तरीके से दूसरे को देखें, क्या लेके जा रहा हूँ, 2 आईडी को लेके जा रहा हूँ, सही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं कौन से पेज पे चले जाऊँगा, डिलीट वाले पेज पे चले जाऊँगा, जो कि अभी मौजूद नहीं है, लेकिन क्या लेके जा रहा हूँ, एक अदर आईडी लेके जा रहा हूँ, आईडी आ रही है इस पेज पे अब मेरे पास, सही है। तो इसी तरीके से अब मैं क्या सेंड करूँगा, एक और एंकर को कॉपी, इसी एंकर को क्या कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये btn डेंजर के बजाय इन्फो बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, एडिट, क्या हो जाएगा, एडिट, ठीक है। अब जब मैं एडिट करवाऊंगा तो मैं यहाँ पे कौन से पेज पे जा रहा हूँ, edit डॉट php, और मैं यहाँ पे आईडी को भी सेंड करूंगा। अब मैं और भी देखो, जब मैंने एडिट करवाना है सारे कॉलम को एडिट करवाऊंगा ना, इसका मतलब सारे कॉलम को पैरामीटर में सेंड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इधर मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, एम्परसेंड, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू डॉलर रॉ, और यहाँ पे इसका 1 इंडेक्स। इसी तरीके से एम्परसेंड क्या था हमारे पास, ईमेल इज इक्वल टू डॉलर रॉ का सेकंड, इसी तरीके से एम्परसेंड, और dob इज इक्वल टू डॉलर रॉ का थर्ड कॉलम, ठीक है, बात क्लियर है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ज़रा यहाँ पर आने के बाद पेज को क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्या नज़र आ रहा है आपको, एडिट भी नज़र आ रहा है, ज़रा एडिट के ऊपर होवर करता हूँ, नीचे देखो सारी वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन ईमेल की जगह पे क्या आ रहा है, देखो डेट ऑफ बर्थ आ रही है। तो यहाँ पे मैं इसका मतलब क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ करी हुई है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ईमेल की जगह पे क्या कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ, जहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वहाँ पे क्या कर देता हूँ, ईमेल कर देता हूँ। अब सही है, नीचे देख लो, अब मैं जब होवर करूँगा ना, नीचे देखिएगा, सही आ रहा है।
अब डाटा सही आ रहा है? यहाँ तक की बात क्लियर है? अभी एडिट वाला पेज बनाया मैंने, लेकिन देखो पैरामीटर में ऊपर सारी वैल्यूज आ रही हैं उठकर, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैंने क्या बनाना रहेगा, अब मैंने क्या बनाना है, लेकिन इससे पहले भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक br का टैग दे देता हूँ, और बाहर भी अगर मैंने क्रिएट वाले पेज पे भी मूव करना है तो यहाँ पे मैं एक एंकर का टैग दे देता हूँ, ताकि हम कहाँ पे मूव कर सकें, एंकर पे जा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ओ सॉरी एंकर पे, क्रिएट वाले पेज पे जा सकें, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट डॉट php, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्रिएट, और क्लास पास कर देता हूँ यहाँ पे मैं btn सक्सेस। यहाँ पे एक br का टैग और दे देता हूँ एंकर के बाद, ठीक है। अब मैं देखो इस पे क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ चले जाऊँगा, क्रिएट वाले पेज पे चले जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो डिलीट, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो एडिट। तो यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? अब मैं इसका मतलब अब मैंने क्या करना है, डिलीट वाला पेज बनाना है, सही है। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, कोडिंग में। कोडिंग में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, डिलीट वाला पेज बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और किस पे क्लिक करूँगा, एक पेज बनाया, डिलीट डॉट php, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास डिलीट का क्या काम होना चाहिए, कोड होना चाहिए, जिसके थ्रू मैं क्या कर दूँ, डिलीट को डिलीट कर दूंगा, सही है। तो एक काम ये करें कि आप लोग पहले इस पूरे को बना लें, सिलेक्ट वाला काम कर लें, फिर उसके बाद में आगे करवा